गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी स्टार्ट डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स। डाइहैलोजन डेरिवेटिव मीन टू हैलोजन एटम आर प्रेजेंट इन एल्केन चेन। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स? व्हेन टू हैलोजन एटम ऑफ एन एल्केन हाइड्रोजन एटम of an alkene are substituted by halogen atom, the compound obtained is known as dihalogen derivative. ठीक है, when two hydrogen atom of an alkane are substituted by halogen atom, the compound obtained is known as dihalogen derivative। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई एल्केन जो है, उस एल्केन में से क्या होगा कि टू हाइड्रोजन एटम को क्या है, टू हैलोजन एटम के द्वारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इस तरह से जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा वो कंपाउंड किस नाम से जाना जाएगा? डाइहैलोजन डेरिवेटिव के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भाई जो हैलोजन एटम्स हैं, टू हैलोजन एटम है इसमें मिनिमम, तो उस कंडीशन में क्या है कि भाई यहाँ पर जो एडजेसेंट पोजीशन है ऑफ बोथ हैलोजन एटम, तो इस बेस पर क्या है कि हैलोजन डेरिवेटिव आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। ठीक है, किस पार्ट्स में? थ्री पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट क्या होता है? जैम डाइहैलाइड मीन जैम डाइहैलाइड इफ बोथ हैलोजन एटम आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम, if both halogen atom are attached to the same कार्बन एटम। ठीक है, कि एक ही कार्बन पर यानी कि सेम कार्बन पर क्या है कि दोनों हेलोजन डेरिवेटिव वहाँ पर क्या है कि ऐड है या अटैच है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? जैम डाई हैलाइड्स। ठीक है, द कंपाउंड इज नोन एज जैम डाई हैलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH Cl और Cl। अब देखिए इस कार्बन पर क्या है कि दोनों क्लोराइड एटम यहाँ पर ऐड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये क्या है? एथिलीन। एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नाम क्या हो जाएगा इसका? अब देखना इसका, मेरे को बताना आप। ठीक है, अदर एग्जांपल यहाँ पर CH3 Cl Cl, तो यहाँ पर क्या होगा? आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम में क्या हो जाएगा? 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो ये जैम डाइहैलाइड्स। सेकंड टाइप जो आता है इसका वो क्या आता है? बिस डाइहैलाइड।
इन दिस टाइप द हैलोजन एटम आर अटैच्ड कंटिन्यू टू कार्बन एटम्स, कंटिन्यूस टू कार्बन एटम्स, ठीक है, या अपन ये बोल दे एडजेसेंट कार्बन एटम्स, यानी कि दो लगातार कार्बन एटम पर ऐड हो, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं मिलेगा, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, किसी भी कार्बन एटम पर कंटिन्यूस वाले कार्बन पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हेलोजन यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है, उसके साथ अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, पहले हेलोजन एटम अटैच टू एडजेसेंट एटम या कार्बन एटम, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम पर क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो इस कंडीशन में CH2 CH2 Cl और Cl, इसी तरह से अदर एग्जांपल CH3 CH CH2 Cl और Cl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 कार्बन कंटिन्यू, यहाँ पर ये 2 कंटिन्यूस कार्बन पर, यानी कि 2 एडजेसेंट कार्बन पर ये अटैच है। तो ये क्या हो जाएगा, एथिलीन क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोपिलीन क्लोराइड या 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड, ठीक है, या 1,2 डाई एथिल, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप आता है यहाँ पर, थर्ड टाइप जो आता है वो आता है अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, ठीक है। तो अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स क्या होते हैं कि इट मीन यहाँ पर क्या है कि जो हेलोजन एटम है, हेलोजन जो एटम्स हैं वो क्या है कि कार्बन चेन के क्या होंगे कि जो अपन ये बोले कि उनके फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम पर, या अपन ये बोल दें कि जो उसके सिरे वाले जो कार्बन होते हैं, ठीक है, तो उन पर ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या 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 वो इसको इनको क्या किस नाम से जानेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। इफ हेलोजन एटम are attached to sorry, to the first and last carbon atom of carbon chain, ठीक है। तो ये क्या होंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपने एग्जाम्पल लें तो अपने ये फर्स्ट और लास्ट पर हो गया, ऐसे आप ब्यूटेन की चैन ले सकते हैं, ठीक है। ये अल्फा ओमेगा क्या रहेगा अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा ओमेगा डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, और ये क्या है, अल्फा ओमेगा डाइक्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो ये इसके 3 टाइप्स हैं। अब बात आती है इनके जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनके प्रिपरेशन के मेथड। तो अब यहाँ पर 3 टाइप्स के अपन ने हैलाइड्स यहाँ पर
यहाँ पर अपने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अपने फर्स्टली अपन प्रिपरेशन करेंगे जैम डाइहैलाइड, फिर किसका करेंगे अपने बिस, और फिर करेंगे अल्फा ओमेगा। ठीक है ना। तो ऑल 3 टाइप्स के जो ये डेरिवेटिव्स है तो इनका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इनको भी अपन क्लासिफाइड सिस्टम से ही यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट अपन करते हैं जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड, तो फर्स्ट जैम डाइहैलाइड है, तो इनका प्रिपरेशन किससे कर सकते हैं अपन, बाय फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड से इनका कैसे आपने कर सकते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, ये ग्रुप होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन्स भी। तो इनका क्या है कि अगर अपन क्या करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है। देन जैम डाइहैलाइड इज फॉर्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो आप जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपने ले लिया कार्बोनिल कंपाउंड का, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं, बोथ है। ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या हो जाएगा कि एक ही कार्बन पर क्या हो जाएंगे, क्लोरीन एटम यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ये तो एल्केन चेन या हाइड्रोजन, और इस पर ये Cl प्लस POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ठीक है। इसी तरह से अपन यहाँ पर अब एल्किल ग्रुप की जगह अपन क्या ले लें, मैथिल। ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। ठीक है। एल्डिहाइड कौन सा, एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH Cl और Cl, यानी कि क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है। इसी तरह से अगर आप कीटोनिक लेते हैं, क्या लें, कीटोनिक ग्रुप, तो यहाँ पर अपने ले लेते हैं एसीटोन। क्या लिया अपने, एसीटोन। एसीटोन के साथ जब आप PCl5 की रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, CH3 और इस कार्बन पर ECl प्लस क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, सॉरी मैं भूल गया, POCl3, और यहाँ पर भी क्या फॉर्म होगा, POCl3। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, या सॉरी आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट मेथड था फ्रॉम कार्बोनिल। सेकंड मेथड यहाँ पर क्या आता है इसका, फ्रॉम एल्काइंस फ्रॉम एल्काइंस। when alkynes treating with halogen acids, the halogen dihalogen derivative is formed। ठीक है। कि when alkyne is treated with halogen acids। ठीक है। तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएं, हेलोजन डेरिवेटिव, यानी कि हेलोजन एसिड यानी कि HX, और HX में आपका क्या हो सकता है, HBr, HCl, HI और HF। ठीक है ना। ये सभी इसके उसमें आते हैं, बट यहाँ पर आप क्या है कि मेन अपना जो चलता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यहाँ पर। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर एल्किलीन लेना है, एल्काइन लेना है, तो एल्काइन में आप क्या लेंगे, फर्स्टली अपन एसिटिलीन ले लेते हैं। ठीक है। एसिटिलीन, इस एसिटिलीन के आप किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एडिशन रिएक्शन हो जाएगी एक तरह से।
और क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CH3 CH Cl और Cl। बैलेंस करेंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यहाँ पर यूज होंगे रिएक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, एथिलीन क्लोराइड। इसी तरह से अगर अपना अपने प्रोपाइन लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CH3 और इस कार्बन पर Cl और Cl, ठीक है। इस कार्बन पर ये दोनों क्या आ जाएंगे, Cl ग्रुप यानी कि ये आएंगे, तो ये आइसोप्रोपिलीन क्लोराइड, या अपने इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपनी बात आती है बिस डाइहेलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। अब बिस डाइहेलाइड का प्रिपरेशन अपन किस मेथड से कर सकते हैं, फ्रॉम एल्किन्स। फ्रॉम एल्किन्स, एल्किन से आप इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे कि व्हेन एल्किल ट्रीटिंग हैलोजन विद एथीन in the presence of carbon tetrachloride, which dihalides form by treating halogen with ethene in the presence of कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, विस डाइहेलाइड फॉर्म। तो एथिलीन यहाँ पर लेंगे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो रिएक्शन किसके साथ होगी, क्लोरीन के साथ, और किसकी प्रेजेंस रहेगी, CCl4। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 Cl और Cl, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई जो हैलाइड एटम है वो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पर क्या होगा, अटैच होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो एथीन, ठीक है। फ्रॉम सेकंड मेथड इसका आता है फ्रॉम ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, फ्रॉम ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल जो होता है, ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH। अब जो ग्लाइकोल है, बाय द एक्शन ऑफ PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑन ग्लाइकोल विच डाइहेलाइड्स इज फॉर्म, ठीक है। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, CH2Cl क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, एथिलीन क्लोराइड, या आपने क्या बोले 1,2 डाइक्लोरो एथीन, 1,2 डाइक्लोरो एथीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट टाइप का जो आता है C, वो क्या है, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड का अगर प्रिपरेशन करें तो इसके लिए क्या करते हैं कि भाई फर्स्टली आप क्या लेते हैं कि रिएक्शन विद सिल्वर साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड अकर। दिस रिएक्शन इज नोन एज हुंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है। अब ये इसका प्रिपरेशन किससे करेंगे अपन, हुंस-डीकर रिएक्शन। आप ये ध्यान रखना अभी इस पर, ठीक है, कि हुंस-डीकर रिएक्शन क्या है कि सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो आपको मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ यहाँ पर, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड
ठीक है, प्लस ब्रोमीन प्रेजेंस CCl4, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। तो ये क्या है, हुंस-डिकर रिएक्शन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इसकी रिएक्शन बताएं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या लें, CH2 C डबल बॉन्ड OH, सॉरी OAG, सिल्वर साल्ट ले रहे हैं इसका, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट OAG, CH2 C डबल बॉन्ड OAG, ठीक है। ये क्या है, इसका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, सिल्वर साल्ट है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन, और किसकी प्रेजेंस रहेगी यहाँ पर, CCl4 की। जब CCl4 की प्रेजेंस में यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2Br CH2Br, या आप एक लाइन में एक रो में यहाँ पर इसको आप राइट कर सकते हैं, प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्लस 2 मॉलिक्यूल किसके लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर एलिमिनेट होंगे, ठीक है। तो अब रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो इसके 2 और यहाँ पर ये 2, ठीक है। तो ये इस तरह से आप क्या है कि ऑल टाइप के यानी कि ऑल 3 टाइप के आप क्या है कि डाई हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।